दोस्तों आज की कहानी जो है बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाली है। कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी जो है बिहार के एक लड़के की है जिसका नाम रमेश महतो रहता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है। यह अपना शहर में जो है बिजनेस करता है और पैसे अच्छा खासा कमाता है और शहर में जो है 10 से 11 महीने रहता है। उसके बाद गाँव में आता है, 2-3 महीने गाँव में इधर उधर घूमता है, अपना अच्छी अच्छी जगहों पर घूमता है, पहाड़ी इलाकों में घूमता है। इसको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद रहता है। इसके पास एक मोटरसाइकिल थी, उसी से ये जो है घूमता रहता था। तो दोस्तों जब ये शहर से अपना कुछ पैसे से कमा के आता है गांव में आने के बाद ये घूमने के लिए निकलने की तैयारी बनाता है। तो घूमने के लिए पहले मोटरसाइकिल पे अपना सारा सामान लाता है, उसके बाद जो है कि वह निकल जाता है घूमने के लिए। ऐसे ही घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर केवल दूर दूर तक खाली घर नज़र आ रहे थे, एक एक दो दो। और ये जो है पहाड़ी इलाका था और यहाँ एकदम जंगल, घना सा जंगल रहता है। और यहाँ पर जब ये पहुँचता है तो इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। प्यास लगती है तो ये पास के ही एक झोपड़ी में जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत जवान लड़की रहती है जिसकी उम्र करीब 26 साल से 27 साल के बीच रही होगी। यह जो लड़की है आज तक किसी शहरी को इस तरह आते हुए नहीं देखी थी, क्योंकि कभी 1 से 2 साल के बाद कोई शहरी आकर इधर भटक जाता था। और वो लड़की इतनी सीधी सादी होती है कि 26 साल की उम्र में ना तो इसको कोई किसी तरह का मोबाइल का और ना ही किसी तरह का संबंध का कोई भी इसको रोमांस का कुछ भी इसको पता नहीं था आज तक। और दोस्तों जब ये शहरी व्यक्ति आता है तो उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत होती है और बेहद ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जब वो देखता रहता है तो यह लड़की उसके पास आती है, आते ही पूछती है, आप यहाँ कैसे आ गए हैं, यहाँ रास्ता भटक गए हैं? तो वो आदमी कहता है कि मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, मुझे प्यास लगी है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपके पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। दोस्तों वो लड़की जो है, लड़की का नाम जो है सीमा होता है, वो लड़की जो है इसको पानी देती है और बैठने के लिए बोलती है। और जब बैठते हैं दोनों लोग तो पानी पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ये रमेश जो कहता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, आप यहाँ अकेली रहती हो? तो लड़की कहती है, हाँ मैं यहाँ पर अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे बाबा और अम्मा रहती हैं जो कि गए हैं कुछ काम से कहीं पर, और वो 6-7 दिन के बाद आएंगे। तो जो लड़का है कहता है कि आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? तो फिर जो लड़की कहती है कि मुझे डर लगता है। तो फिर लड़का जो कहता है कि मतलब आपके साथ कोई छेड़खानी करे, आपके साथ कोई जानवर ऐसा व्यवहार करे या कुछ और करे? तो कहती है, तो वो अपने मतलब बगल से ही एक चाकू निकालती है और कहती है, मैं इसी से अपना गला काट लूँगी अगर मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा। तो दोस्तों यही सब बातें होती है। उसके बाद बातें होते होते करीब शाम हो जाती है, मतलब शाम को ही पहुंचा ही था, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो जो है रमेश महतो कहता है कि मुझे एक दिन यहाँ पर रहने दो। तो लड़की कहती है, नहीं मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने दे सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है और मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं जो कि आप यहाँ पर मैं आप को रहने दूँगी। और यहाँ पर अगर कोई आ जाएगा, हम लोग को देखेगा इस तरह, तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो रमेश महतो होता है वो जिद करने लगता है, कि कहता है कि मुझे आज रात भर यहाँ पर रुकने दो, मैं कल सुबह चले जाऊँगा, आप मेरा कहीं पर भी कोने पर बिस्तर लगा देना, मैं सुबह चले जाऊँगा। यही बात सब कहता है और उसके बाद वो लड़की भी इस तरह का बातें सुनती है तो मान जाती है और कहती है, ठीक है तुम एक दिन रुक जाना, लेकिन कल सुबह ही यहाँ से चले जाना और रात में घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर कोई भी तुमको देखेगा इस तरह मेरे घर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शहर के लोगों को यहाँ पर लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह दोस्तों वो जो है घर में जाता है। घर में जाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल जो है घर के अंदर कर दी जाती है। घर के अंदर करने के बाद दोनों में बातचीत होती है। उसके बाद सीमा जो है खाना बनाती है और ये रमेश महतो भी अपने शहर से थोड़ा बहुत सामान लेके आया था खाने पीने वाली। दोनों लोग शेयर करते हैं, आपस में खाते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद बातचीत करने के बाद सीमा जो बगल में ही एक बेड लगा देती है और बेड के बगल में ही कुछ चटाई बिछा के सो जाती है। तो इस तरह जब वो सोते हैं तो जो है, तो रमेश महतो जो है काफ़ी शातिर किस्म का आदमी था, क्योंकि वो शहर में रह चुका था। इसका तो जो था, उस लड़की को पहली बार में ही देखते ही मतलब आंखों आंखों में प्यार हो गया था। तो इसने क्या किया, लड़की से तरह तरह की बातें करने लगा, लेकिन लड़की जो है इसको इग्नोर करने लगती है। फिर वो मतलब पूछता है कि क्या तुम मोबाइल में वीडियो देखती हो, पिक्चर देखती हो?
तो रमेश लड़की जो है कहती है कि नहीं, यहाँ पर मैंने सुना है खाली यहाँ पर कि मतलब लोग कहते हैं कि एक लड़का जो है मतलब नाचते गाते हैं उसी तरह का पिक्चर दिखाया जाता है। तो कहता है देखोगी? तो कहती है हाँ दिखाओ। तब वो लड़का जो है तरह तरह की गंदी गंदी मतलब वीडियो दिखाने लगता है उस लड़की को। तो फिर वो लड़की जो है मतलब बोलने लगती है कि तुम ये सब कैसा वीडियो मुझे दिखा रहे हो, ये सब गलत है, ये अच्छी वीडियो नहीं है। तो कहता है लड़का देखो अच्छा लगेगा। तो कहता है मोबाइल में जो है वीडियो इसी तरह दिखाया जाता है। और लड़की वो जब देखती है तो वो 26 साल की हो गई थी, आज तक इस तरह का उसने कभी देखा नहीं था। उसके मन में जो है तन में बहुत ही अजीब तरह की फीलिंग आती है। और उसके बाद उस आदमी के पास भी अजीब तरह की फीलिंग आती है और दोनों एक दूसरे से टच करने लगते हैं। और न जाने किस तरह भी उन लोगों के पास संबंध बन जाता है। और वो लड़की जो फर्स्ट टाइम इस तरह संबंध बना रही है, रमेश जो है इसकी चीख निकाल देता है और बहुत ही मतलब अजीब तरह से संबंध बनाता है। और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। और जब सुबह ये उठते हैं तो लड़की सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो बहुत ही गलत काम किया है। लड़का तो पहले से ही मन में उत्साहित था। लड़की सोचती है बहुत गलत हुआ है। तो रमेश महतो जो है कहता मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, मैं उनसे बात करके तुमसे शादी कर लूँगा। तब दोस्तों लड़की जो है खुश हो जाती है और रमेश के साथ अच्छे से व्यवहार करती है और अच्छा अच्छा खाना पीना बनाने लगती है। फिर उसके मम्मी पापा जो है आते हैं और ये लड़का जो है बात करता है उनके मम्मी पापा से और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। और ये दोनों अब इस समय बिहार में हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।